ਅੱਖੀਆਂ ਪਿਆਰ ਬੁਲਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਘੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੰਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੂਰੀ भी नहीं। साबका उम्मीदवार कौमी व असम्बली हल्का N 137 नासरा मेऊ ने पंजाबी के मारूफ शायर व अदीब, सीनियर व बुजुर्ग सहाफ़ी, चेयरमैन प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद रजिस्टर्ड बाबा अलीम शकील की वफ़ात पर अहले खाना से अज़ार अफसोस किया और दुआए मग़फ़रत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी बाबा अलीम शकील, उनकी फ़ैमिली, उनके शागिर्द, अहला इलाका और जितने भी लोग मुस्तफ़ाबाद और इससे बाहर ज़िला कसूर में, बल्कि मैं इंडिया तक, मुल्क से बाहर तक ये कहूँगी कि उनकी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करती हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ और हम सब उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। उनके अहल व अयाल को, उनकी फ़ैमिली को, हम सब को सब्र व जमील अता फ़रमाए। उनकी जो खिदमात हैं, मैं समझती हूँ कि बड़ा उनको बयान करना मेरे लिए, तो मैं नहीं समझती कि मैं उसको बयान कर सकती हूँ। उनकी कमी, उनका खला ना सहाफ़त में पूरा हो सकता है, ना अदब में पूरा हो सकता है। और जो पंजाबी उनकी शायरी थी, उनका खला वहाँ भी कभी पूरा नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में लोग उनकी शायरी को पसंद करते थे, यहाँ भी बहुत पसंद करते थे। उसके अलावा उनकी एक ऐसी शख्सियत थी बाबा अलीम शकील साहब की कि उनके चेहरे से नज़र आता था कि वो कितने फ़रिश्ता नुमा इंसान हैं। गरीब के साथ उनका एक ऐसा रिश्ता था और उनकी सबसे बड़ी खूबी कि उनके, मैं समझती हूँ कि कितने बड़े बड़े लोगों के साथ उनके ताल्लुकात थे, सियासतदानों के उनके साथ ताल्लुकात थे। और आज जब मैं उनके घर गई हूँ, उनके बच्चों से, उनकी वाइफ से मिली हूँ, उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने बच्चे के लिए किसी से किसी काम के लिए नहीं कहा। जबकि किसी गरीब का बंदा उसके घर चला गया है, उससे मदद मांगी है, उनके लिए वो किसी के भी दरवाजे पे चले जाएंगे, उनके लिए वो किसी से भी कहेंगे कि इनकी आप मदद करें, इनका आप काम करें। लेकिन मैं ये सुन के हैरान हुई हूँ कि वो कितने बड़े इंसान थे। अपने बेटे के लिए उन्होंने किसी से नहीं कहा। ये एक बड़ी छोटी सी बात है। उनकी मिसेज़ मुझे बता रही है कि बाजी जब पूरे लिलियानी में सुई गैस लग रहा था तो मैंने कहा, उनकी वाइफ ने कहा कि जी आप जो है ना वो सुई गैस आप भी दरख्वास्त वगैरह दे दें। तो उन्होंने कहा कि जी लग जाएगी यहाँ भी। और मुझे याद है कि कभी मुझे नहीं पता चला या कि मुझे कहा गया हो कि उनके घर सुई गैस। यकीनन अगर वो कहते तो हम शायद अपनी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करके उसी दिन मीटर लगवाते, उस वक़्त तो ऐसा ही होता था। लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। हाँ, वो हम सब के लिए बहुत कुछ करके गए हैं जिसको हम सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। हमेशा वो हमारे दिलों में, हमारी यादों में ज़िंदा रहेंगे और उनकी जो खिदमात है उनको हम सारी ज़िंदगी ख़राज तहसीन पेश करते रहेंगे, उन्हें याद करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उन जैसा बनने की कोशिश करें। और सहाफ़ियों के लिए, आप सब के लिए तो वो एक बहुत बड़ा मिसाल है, आपको एक मशले राह दिखा कर गए कि सहाफ़त का तरीका क्या होता है। उन्होंने सिर्फ़ असूलों की सहाफ़त की है। उन्होंने सहाफ़त को अपना जो एक सही तरीका है वो, उसमें उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ये मेरा पसंदीदा शख्सियत है या मेरी नापसंदीदा है। उनकी ज़ाती में समझती हूँ किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई लड़ाई या कोई मुखालफत या कोई अपोजिशन नहीं रही। उन्होंने हमेशा सिर्फ सच की बात की है, हक़ की बात की है, हक़ के लिए खड़े हुए हैं, हक़ के लिए उन्होंने लिखा है जो उनको सही लगा है और उनको कोई दुनिया में नहीं ख़रीद सकता था। वो ऐसी शख्सियत है और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम आते हैं। और जितनी कम एज में उनको ये बाबा सहाफ़त का नाम दिया गया, मैं समझती हूँ कि ये भी एक बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में होता है और कितनी कम ज़िंदगी में वो हमसे बिछड़ गए हैं। तो अल्लाह ताला उनको
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، توفیق دے کہ ہم ان کے کچھ بتائے ہوئے جو اصول ہیں جو وہ چھوڑ گئے ہیں، ہم بھی آپ بھی سب اس پر عمل کر سکیں۔